एवरीवन व्हाट्सअप, आप लोग कैसे हैं? नी 2026 एस्पिरेंट्स, डर लग रहा होगा भी बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, मूड स्विंग्स वगैरह भी हो रहे होंगे। खुद पे कंट्रोल रखना। आज मुझे 4 चीज़ों पे बात करनी है, तो इसलिए मैं इधर उधर की बातें बाद में करूँगी। और हाँ, आपने जितनी मेहनत की है, ट्रस्ट मी, उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो परेशान मत होना, कोई भी चीज़ से इधर उधर डिस्ट्रेस मत होना। और हाँ, एक और चीज़, कि ज़्यादा मोटिवेट होने पे मत रहना कि इसका वीडियो देख लेते हैं, उसका वीडियो देख लेते हैं, इससे मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, कुछ सॉन्ग सुन लेते हैं। नहीं, प्लीज़, इन सब से सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका टाइम वेस्ट होगा। 4 चीज़ों पे बात करनी है। सबसे पहले ये चीज़ कि आपको अपना मार्क्स कैसे इंक्रीज़ करना है। देखिए, अब ऐसा वाला टाइम है, जैसे ऐसे पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है मे बी बहुत सारे अलग-अलग थॉट्स होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके टाइम से जैन मिड फ़ेब स्टार्टिंग से आपको ना थोड़ा-सा मार्क्स पे ध्यान देना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर जैसे कि कुछ है अभी 500 पे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 450 पे हैं। ऐसे देखिए, अकॉर्डिंग टू ये टेस्ट सीरीज़ भी बहुत सारी चीज़ें वेरी करती है। जैसे कि अगर एलएन का दे रहे हो, तो 550 वहाँ पे अच्छा मार्क्स है, क्योंकि पेपर बहुत हार्ड आता है डीएलपी के एलएन का। तो ऐसा नहीं कि बुरा मार्क्स है वो एलएन के डीएलपी का। लेकिन वही चीज़ अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट का, एक्सवाईजेड, मैं उतना नाम नहीं लूँगी क्योंकि सबको पता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट का किस लेवल का होता है। तो अगर आपके 600 या 580, 590 नहीं आ रहे हैं, तो हाँ, आप फिर थोड़ा-सा चल रहे हैं, आप खतरे वाले ज़ोन में। मतलब सिलेक्शन का मुझे नहीं पता, बट हाँ, टॉप रैंक वगैरह लाने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हो सकता है मे बी उस दिन सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 3 घंटा है वो। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि वो 3 घंटा बहुत सारों की तकदीर बदलता है और बहुत सारों की तकदीर डुबाता भी है। वो बहुत सारा किस्मत पे भी डिपेंड करता है। तो मार्क्स इंक्रीज़ करना, अब आपका टाइम है कि आप धीरे-धीरे, नहीं बोलती एक बार में 50 कर लो, एक बार में 80 कर लो, लेकिन एट लीस्ट ट्राई करो कि हर एक टेस्ट में 10 मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ हो। 10 तो पक्का हो, ठीक है? देखो, कई बार 10 मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होगा, 10 मार्क्स और डिक्रीज़, 20 मार्क्स और डिक्रीज़ हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। लेकिन इतना तो करना है कि कोशिश करते रहना है कि हम हमेशा 600, 650, 620, 630 के रेंज में ही चलते रहें। मतलब पता नहीं मुझे कि लेयरिंग बटरिंग कैसे करने आता है, लेकिन हाँ, अगर आप 500 और 550 के रेंज पे चल रहे हो, तो खुद को रिस्की लेवल पे लेके चल रहे हो। कोई भी इंसान को अगर 500 आता है तो लगता है कि रिस्क है, तो क्यों रिस्क लेना? ट्राई करो। देखो, अब ये कैसे होगा कि मार्क्स कैसे इंक्रीज़ होगा? सबसे पहले टेस्ट एनालिसिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। टेस्ट एनालिसिस के वीडियो का व्यू देख के मुझे पता चल गया है कि आप लोग के लिए टेस्ट एनालिसिस कितना कम इम्पोर्टेंट है। और हमारे लिए लिटरली टेस्ट एनालिसिस इतना इम्पोर्टेंट होता था, हम आके 3 घंटे करते थे टेस्ट एनालिसिस। और इसलिए प्लीज़, अगर नहीं देखो तो जाके वीडियो देखो, टेस्ट एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ, टेस्ट एनालिसिस में आप अपन करके उसके बाद हमें ये चेक करना है पूरे पेपर में कि गलती हो क्यों रही है। या तो हमें वो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, या फिर हमें ये हो रहा है कि कॉन्सेप्ट आ रहा है लेकिन सिली बहुत हो रहा है। तो एग्ज़ाम में फिर उस अकॉर्डिंग माइंड से बैठना है टेस्ट देने के लिए कि अच्छा ओके, अभी इस वाले टेस्ट में ना मेरे सिली बहुत ज़्यादा हुए थे, तो इस बार मुझे हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, चारों ऑप्शन पढ़ना है, पहला ऑप्शन पढ़ के टिक नहीं करना है, चारों ऑप्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक-एक वर्ड ध्यान देना है, कहाँ पे एंड, कहाँ पे और, कहाँ पे मल्टीपल, कहाँ पे एक पूछ रहा है, हर चीज़ ध्यान देना है। तो सिली इससे कम होता है। मेरे से ज़्यादा सिली कोई नहीं करता होगा जो टॉपर्स लिस्ट में होगा, मैं बहुत सिली करती थी। और उस तरह से मैंने कम कर लिया था उस चीज़ को, क्योंकि मुझे था कि ओके, ध्यान से देना है, तेरे को आता है कॉन्सेप्ट, तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन तू सिली बहुत करती है। तो मेरे को हमेशा था कि ओके हाँ ठीक है, अच्छे से करना है, पेपर को ध्यान से करना है, तो इस तरह से सिली कम हो जाएगा। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये बोल रहे होंगे कि मैंने सब कर लिया, उसके बाद भी मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे। तो आपने सब कर लिया है अपने नोट्स के अलावा। बहुत सारे ऐसे डीएम्स आते हैं जो मैं पर्सनली भी उन लोगों को रिप्लाई करती हूँ कि आपने सब किया, आपने अपना नोट्स किया? तो बोलते हैं नहीं, मैं नोट्स ढंग से नहीं कर रहा, इसलिए मेरे 400 पे अटके हुए। मैंने बोला भागो मत उस चीज़ से, कर दो, अभी भी बहुत टाइम है, करो उसको, कंटिन्यू करो, और उसके बाद जाके अपना एक्सरसाइज करो। क्यों भागते हो कि जल्दी से जाके क्वेश्चन कर लेते हैं? क्यों करना है जब बनना ही नहीं है उस चीज़ पे? हो सकता है वहाँ के बन जाए, लेकिन टेस्ट के तो फिर भी नहीं बनेंगे आपसे, और टेस्ट के बन जाए तो नीट में बहुत अटकोगे। अपने नोट्स के साथ क्लियर करने के बाद अपने एक्सरसाइज पे जाओ, और उसके बाद देखो कि आपके टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे। देखना, उसके बाद पक्का है कि वो इंक्रीज़ होगा। हर टेस्ट में आपको इतना इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा और लगेगा कि पेपर पूरा मेरे नोट्स से ही आ रहा है। तो इसलिए इस तरह से नोट्स को क्लियर करो, फिर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, और उसके बाद अपने एक्सरसाइज करने के बाद टेस्ट दो। ये दूसरा तरीका है अपना टेस्ट का मार्क्स इंक्रीज़ करने का, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे बहुत बार न्यू कॉन्सेप्ट आ जाता है और हमसे नहीं बनता, और हम परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है, तो बिल्कुल ही आउट ऑफ है। तो कोई बात नहीं ना, वो न्यू कॉन्सेप्ट डाल ही आपको सिखाने के लिए रहा है, उस चीज़ में परेशान होने की कोई बात नहीं है। मेरा बस ये है
जो चीज़ आपने पढ़ी है, जो चीज़ आपको आता है, वो आपका 100% होना चाहिए। और 100 मतलब 100, 99% नहीं, 100% होना चाहिए कि ये मुझे आता है और यहाँ से तो मैं गलत कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, ऐसा होना चाहिए आपके पास। तो जो चीज़ न्यू है उसको सीखो, उसको अपनी मिस्टेक कॉपी में लिखो। अभी मैं आपको मिस्टेक कॉपी पे दिखाती हूँ, 2 मिनट रुको। अब आप उसको मिस्टेक कॉपी में लिखो, उसको नई चीज़ें को बार-बार रिवाइज़ करो, ताकि वो चीज़ें अगर नीट में अगर न्यू आ जाए, तो आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और 4 कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ना, एक न्यू कॉन्सेप्ट उससे ही मिल के बना हुआ होता है। तो इसलिए इस चीज़ से परेशान मत हो। एक और चीज़, मे बी इसको बायसनेस लगे, लेकिन जो भी लोग अपने नीट को निकालना चाहते हैं, कम से कम इतना कि हाँ, मेरे निकल जाए, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बस मेरे निकल जाए। तो मैं आपको ये कहूँगी, अब के टाइम पे केमिस्ट्री और बायोलॉजी का टाइम प्लीज़ इंक्रीज़ करो। ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीटली स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और हाँ, है ये तीनों दोनों कंप्लीट। फिज़िक्स ऐसी चीज़ है कि बहुत अच्छा करने के बाद भी वो धोखा बहुत जल्दी देती है। लेकिन केमिस्ट्री ऐसी चीज़ है कि तुम टाइम दोगे तो वो तुम्हें कंप्लीट मार्क्स वापस से देगा। तो केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से करना। बायो डेली के डेली 3-4 घंटे पढ़ो, तो देखो धीरे-धीरे तुम्हारे मार्क्स बायो और केमिस्ट्री में जब इम्प्रूव होंगे तो टोटल भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? आते हैं कि मैंने टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने दिए थे, कि कहाँ कब से स्टार्ट किए थे, कि एक दिन में कितने देते थे, बहुत सारे डाउट्स हैं। और ये सच में इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कब से दिया था, ठीक है? देखो, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था फ़ेब स्टार्टिंग से, क्योंकि मुझे टाइफॉइड हुआ था तो मैं घर चली गई थी। तो इसलिए मैंने फ़ेब मिड से स्टार्ट किया था। फ़ेब स्टार्टिंग में मुझे टाइफॉइड हो गया था, तो फ़ेब मिड से स्टार्ट किया था। लेकिन अगर आपका ऐसा है कि आपका पहले सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तो आपका जब जहाँ भी 90%, 85%, 95% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो अपना टेस्ट शुरू कर दो। 100% नीट का सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। जहाँ पे भी 90%, 85% हो जाए, वहाँ से अपना ये कंटिन्यू जो है अपना टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। देखो, अब आप सोचोगे कि डायरेक्टली मैं चला जाऊँ फुल टेस्ट पे, तो मतलब अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो पार्ट वाइज़ सिलेबस है, 10 चैप्टर, 5 चैप्टर, 10 चैप्टर, 5 चैप्टर, डिफरेंट इंस्टीट्यूट के आपको वो करने चाहिए। उससे बहुत सारा ऐसा होता है कि पार्ट वाइज़ छोटे-छोटे चैप्टर्स के, छोटे-छोटे सिलेबस के इम्पोर्टेंट और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको मिलते हैं, और बहुत वैरायटी में क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि वही होता है सीखने का जगह। अभी तो सीखना है, स्टार्टिंग में जो टेस्ट दोगे वो तो सीखने का टाइम होगा, जो एक्स्ट्रा टेस्ट दोगे, ठीक है? तो वो वाला जो आप टेस्ट दे रहे हो, मतलब, तो फिर मैं ऐसा कहूँगी कि आप अपना पार्ट वाइज़ कोई भी इंस्टीट्यूट, मैं एलएन का देती थी, और उसके अलावा मैं बाद में मार्च में जाके मैंने और भी इंस्टीट्यूट का दिया था, मैं सब कुछ बताती हूँ। पहले लेकिन शुरू में मैंने एलएन का दिया था, जो पार्ट वाइज़ एलएन का सिलेबस होता था, उसका मैं पेपर मँगवाती थी और उसका देती थी, ठीक है? तो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। तो आप इस तरह करना कि अपना पार्ट वाइज़ देना, और हाँ, ऐसा करना कि जैसे 14 डेज़ पे टेस्ट हो रहे हैं, 7 डेज़ पे टेस्ट हो रहे हैं, जो भी आपका रूटीन है, उसमें कोशिश करना कि आप 2 टेस्ट दो। एक तो आपका जो मेन टेस्ट आप जो दे रहे हो कंटिन्यू वो वाला, और एक वो वाला टेस्ट जो जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, जो आप इंस्टीट्यूट का दे रहे हो, तो आप 2 टेस्ट दो। शुरू में तो आप ऐसे रखना, फिर जब 1-2 हफ्ते हो जाएँ तो उसके बाद क्वांटिटी इंक्रीज़ कर लेना और 2 टेस्ट देने लग जाना 1 वीक में, ठीक है? पार्ट वाइज़ वाला सिलेबस। उससे क्या होगा कि जो आपका एकदम वीक चैप्टर है, जो रह गया बिल्कुल ही वीक चैप्टर, उस पे मेन फ़ोकस करना। ये जो पार्ट वाइज़ सिलेबस होता है, उसका मेन यही होता है कि जो चीज़ें मेरी रह गई है, उस पे मेन फ़ोकस करना, और उसको फिर वहाँ से उस चीज़ों को इम्प्रूव करना, उस चैप्टर्स को इम्प्रूव करना, ठीक है? यही होता है ये पार्ट वाइज़ का। और बहुत सारी नई-नई इम्पॉर्टेंट से जो कॉन्सेप्ट हैं, उसको सीखना। तो जब आप इस तरह से करोगे, फिर आप फुल सिलेबस कब से स्टार्ट करो, तो जब आपके इंस्टीट्यूट में फुल सिलेबस स्टार्ट हो जाए, या हो सकता है कि आपके इंस्टीट्यूट में लेट स्टार्ट हो रहा, तो मैं ऐसा कहूँगी कि फ़ैब के एंड में आप अपना फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट करना, ठीक है? अभी फ़ैब तक आप कोशिश करो कि कम से कम 15 से 20 जो पेपर्स हैं वो मैं लगा लूँ, ये पार्ट वाइज़ सिलेबस, तो देखना आपके बहुत अच्छे हो जाएँगे चैप्टर्स, मतलब बहुत अच्छा लगने लगेगा कि लगेगा अब सब मेरे कमांड में है। तो 15 से 20 पेपर ट्राई करो कि पार्ट वाइज़ सिलेबस वाला किसी भी एक इंस्टीट्यूट का दो। मैं एलएन का इसलिए देती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है। तो आप ऐसा करके देना कि 15 से 20 जो है पेपर दे देना, उसके बाद फ़ैब से स्टार्ट करना अपना फुल सिलेबस देना, ठीक है? उसके बाद शुरू में पहले मार्क्स बहुत गिरेगा, क्योंकि एकदम से फुल सिलेबस आ जाएगा।
तो मार्क्स गिर जाएगा। तो उस टाइम पे परेशान मत होना, धीरे धीरे दिमाग को ना थोड़ी धीरे धीरे दिमाग को आदत हो जाती है उस चीज़ की। पहले दिमाग को भी थोड़ा सा टाइम लगता है उस चीज़ों को अडेप्ट करने में, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। तो पहले मार्क्स गिरेगा, फिर क्या करना कि जैसे शुरू में क्या होगा कि जैसे 4 दिन में दे रहे हो एक मेज़र, या 5 दिन में, या एक वीक में मान लो कि एक वीक में आपके मेज़र्स हो रहे हैं, तो फिर ट्राई करना कि एक वीक में फिर 2 मेज़र्स देने लगे, एक एक्स्ट्रा वाला मेज़र्स और एक जो आपका मेन इंस्टीट्यूट जो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो, जो ऑफलाइन जाके देना है आप सबको, वो मेजर्स, ठीक है। फिर ट्राई करना कि उसकी फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज़ करते हैं, 1-2 हफ्ते इस तरह करना। 2 हफ्ते के बाद आपको ये करना है कि आप 1 वीक में 3 देना है, 3 मेजर्स देने हैं, ठीक है। फिर ऐसे इंक्रीज़ करना, फिर 2 वीक ऐसे 3 मेजर्स देना, फिर जब वो उससे और बढ़ाओ, तो मार्च के एंड आते-आते आप कोशिश करो कि 1 वीक में 3 तो ज़रूर से ज़रूर हो। फिर अप्रैल में कोशिश करना कि 1 वीक में 4 मेजर्स हों, ठीक है। 1 वीक में पूरा 4 मेजर हो। अगर कोई ऐसा है कि जिसकी स्पीड अच्छी है, तो आप ये भी कोशिश करना कि आप 1 दिन पर डे आप टेस्ट देने लग जाओ, ठीक है। कभी-कभी ऐसा होगा कि नहीं हो पा रहा है, तो 2-3 दिन का ब्रेक लेना, लेकिन पर डे अप्रैल में ट्राई करना कि आप पर डे 1 टेस्ट तो ज़रूर दो, पूरे अप्रैल। लास्ट का 10 दिन छोड़ देना, नहीं, लास्ट के 5 दिन छोड़ देना, लेकिन 25 दिन तक कंटिन्यू टेस्ट देने की कोशिश करना। कई बार मैं ऐसा करती थी, मैं कई बार नहीं, बहुत दिन ऐसा करती थी कि मैं एक दिन में 2 टेस्ट देती थी। 3 मैंने कभी नहीं दिया है, बट हाँ, मैंने 48 घंटे में 5 पेपर दिया है। तो ऐसा करना कि एक दिन में कोशिश करना कि 2 टेस्ट दें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से नोट करो अच्छे से जाके, और एक प्लान बनाओ कि मुझे किस तरह से किस टाइम पे टेस्ट देना है। तो ये मेरा नंबर ऑफ़ टेस्ट, मैं ऐसे बताऊँ तो मेरा नंबर ऑफ़ टेस्ट होता था, मतलब मिनिमम मैंने 50 दिए हैं एक्स्ट्रा टेस्ट, जो मेरे इंस्टीट्यूट के अलावा मैंने मिनिमम 50 दिया है। और बाद में मेजर्स मैं किस इंस्टीट्यूट का देती थी, तो मैं एलन का देती थी। उसके अलावा कोई तो आकाश का पेपर होता है। देखो, मुझे मेरे मेंटोर प्रोवाइड करते थे, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता कि कहाँ सोर्स, रिसोर्स, मुझे ये सब नहीं पता, वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन मैं बता देती हूँ, एलन का देती थी, आकाश का देती थी। मैंने नीट प्रेप का भी 3 से 4 ही पेपर दिया था, क्योंकि पता नहीं वो मेरे ऊपर से चला जाता था, तो इसलिए मुझे थोड़ा वो मुश्किल लगता था, तो मैंने वो ज़्यादा नहीं दिया नीट प्रेप का। उसके अलावा मैंने नीट प्रेप का और मोशन के मैंने पेपर्स दिए। हाँ, तो ये मैं 3 इंस्टीट्यूट का मैं पेपर्स देती थी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे कोई और इंस्टीट्यूट जो आपको पता हो, तो आप वो आराम से कर सकते हैं। मुझे ये तीनों बहुत अच्छा लगता था, तो इसलिए मैं ये देती थी। उसके अलावा गोल का मेज़र मेरा कंटिन्यू सेंटर पे जाके देती थी, जो मेरा वहाँ पे बैठ के सेंटर पे होता है, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अब आते हैं कि मिस्टेक कॉपी कैसे बनाते हैं। तो मैं अपना मिस्टेक कॉपी अपने घर से लेके आई हूँ, तो मैं आपको अपना मिस्टेक कॉपी दिखाती हूँ। और एक और चीज़ बताती हूँ, मैं अभी जस्ट घर से आई हूँ, मेरा पूरा रूम फैला हुआ है, बैकग्राउंड दिखाने लायक नहीं है, और मैं बस बैग रखी हूँ, मैं भी पूरे नकाब में ही हूँ, और मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद तो मैं पूरा पूरा बिखर जाएगा हर चीज़। तो पहले मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद रूम ठीक करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर मेरा एग्ज़ाम है तो वो करना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने अपना टेस्ट सीरीज़ वाला जो कॉपी होता है, मिस्टेक कॉपी, वो मैंने कैसे बनाया था, ठीक है। जब इसमें AITS 6 का है, मतलब ये सबसे पहले जब मैं सितंबर में स्टार्ट की थी तब का है। तो यहाँ पे मैंने जो ये सब लिखा है, ये जो रेड रेड नज़र आ रहा है, मतलब मैंने ये नहीं पढ़ा था, इसलिए मेरा ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया। उसके अलावा यहाँ पे देखो, मैंने लिखा है आँखें खोल के देखो क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है। क्वेश्चन में चार्ज कुछ और दिया है, Q/2 दिया, और मैं एज़ यूजुअल Q मान के बैठ गई थी इसको, तो इसलिए मैंने ये लिखा है। तो मैं हर इसमें भी ये भी लिखती थी कि मैंने क्यों वो चीज़ें गलत की है, क्या लापरवाही मैंने किया था जो ये चीज़ें मेरी गलत हुई है। अब देखो, यहाँ पे ये मेरा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन था, तो ये भी मैंने लिखा है कि ये मतलब मुझे क्यों नहीं आया, क्या समझ नहीं आया था इसमें, ये क्यों कन्फ्यूज़ हो गई थी मैं इसमें। उसके अलावा बहुत सारा जो थ्योरी मेरा गलत होता था, मैं वो थ्योरी भी इसमें लिखती जाती थी। उसके अलावा मैं आपको थोड़ा बाद का दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, यूनिट टेस्ट 1 लिखा हुआ है, ये मेरा पक्का एलन वाला पेपर था। तो देखो, मैं एलन वाले पेपर का जो वो वाला होता था ना, यूनिट वाइज़ वाला जो पेपर होता था, मैंने उसका भी एनालिसिस किया है यहाँ पे। और उसके बाद मैंने हर चीज़ इसमें लिखी है। कई बार होता था कि मैं बहुत छोटा-छोटा गलती करती थी, तो मैं पूरा सॉल्यूशन कभी नहीं लिखती। मैं मैक्सिमम टाइम ये कोशिश करती हूँ कि पहले मैं क्वेश्चन समझ जाऊँ कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद मैं वो चीज़ों को खुद से बनाऊँ कि क्यों नहीं हो रहा मेरे से। ठीक है, तो ये था मेरा मिस्टेक कॉपी, आप अच्छे से देख लो। देखो, ये मेरा मिस्टेक कॉपी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। मैंने कोई इंसान कम मिस्टेक नहीं करता। यहाँ देखो, मेरी पूरी एक क्लासमेट की कॉपी भरी हुई है मेरे मिस्टेक कॉपी से, और मुझे अभी भी याद आ रहा है ये कैसे-कैसे मैंने सॉल्व किया था, और बहुत लोगों को बताया भी था कि देखो ये कैसे सॉल्व हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे मेरे बायो की भी चीज़ें मैं लिखती थी, जो चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा मिल जाता था ना बहुत सारे पेपर देने में, तो एक्स्ट्रा वाली चीज़ें मैं यहीं पे लिखती जाती थी।
अब आ गया नज़र कि मिस्टेक कॉपी बनाना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है जिसको मैंने डिटेल अपने टेस्ट सीरीज़ वाली वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज़ आती है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो शॉर्ट नोट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट टाइम पे मैं जब आपको बताऊँगी तो मैं आपको अच्छे से शॉर्ट नोट्स बताऊँगी, क्योंकि अगर मैं भगा के शॉर्ट नोट्स बता दी तो फिर नहीं हो पाएगा। तो शॉर्ट नोट्स मैं आपको अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से करो, बहुत सीरियसली करो। पढ़ना और सोना है और खाना है, इसके अलावा अब कुछ नहीं करना। अब कुछ भी नहीं करना, बस अपने आप पे ध्यान देना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना। दुनिया को आप भेज दो, कहीं इधर-उधर भेज दो जहाँ भेजने का मन कर रहा है। बट अपने पे बहुत अच्छे से ध्यान दो और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और अपना बहुत सारा ख्याल रखो और दूसरों का भी बहुत सारा ख्याल रखो। बाय बाय।